हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार। आज नीति आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। नीति आयोग जो है भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग जो है भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। नीति आयोग जो है किसके स्थान पर आया है? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है। नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग जो है यह गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग जो है कैसा निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का जो पूरा नाम जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पूर्ण रूप जो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो है योजना आयोग की तरह जो है कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग जो है योजना आयोग की तरह जो है कोई भी वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्वकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं। नीति आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। उपाध्यक्ष को जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। उपाध्यक्ष को नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री करता है और उपाध्यक्ष को जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया है। नीति आयोग के प्रथम सीईओ जो है सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ जो थे सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के जो है अभी उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ जो है अमिताभ कांत। और नीति आयोग के जो है पूर्वकालिक सदस्य जो है रमेश चंद्र, बीके सारस्वत, डॉक्टर बीके पाल। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट भारत नवाचार इनोवेशन सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत नवाचार इनोवेशन सूचकांक जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। निर्यात तत्परता सूचकांक जो है ये भी जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और स्वच्छ भारत पुरस्कार जो है ये भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता। स्वच्छ भारत पुरस्कार नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार जो है ये भी जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। निर्यात तत्परता सूचकांक जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। भारत नवाचार इनोवेशन सूचकांक में प्रथम स्थान जो है कर्नाटक को प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ, तीसरा स्थान जो है तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। भारत नवाचार इनोवेशन सूचकांक 2020 में भारत के प्रथम राज्य जो है कर्नाटक और दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा जो है तमिलनाडु है। राज्यों में अंतिम राज्य जो है दिल्ली का स्थान है। भारत नवाचार इनोवेशन सूचकांक 2020 में जो है राज्यों में अंतिम स्थान दिल्ली का है। और केंद्र शासित प्रदेश में नवाचार सूचकांक भारत नवाचार जो है इनोवेशन सूचकांक में जो है केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान जो है दिल्ली को प्राप्त है और अंतिम स्थान जो है लक्षद्वीप को प्राप्त है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश का जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और अंतिम जो स्थान जो है मेघालय का है। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया जो रिपोर्ट है भारत नवाचार सूचकांक जो है इसमें प्रथम स्थान जो है कर्नाटक का और दूसरा जो है महाराष्ट्र, तीसरा जो है तमिलनाडु का है।
राज्यों में अंतिम स्थान दिल्ली को प्राप्त हुआ है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रथम स्थान दिल्ली को और अंतिम स्थान जो है लक्षद्वीप को प्राप्त हुआ है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश का जो है प्रथम स्थान मिला है, जबकि अंतिम स्थान जो है मेघालय को प्राप्त हुआ है। निर्यात तत्परता सूचकांक जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में जो है भारत का स्थान जो है भारत में किन राज्यों का स्थान जो है प्रथम स्थान मिला है। निर्यात तत्परता सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत के गुजरात राज्य का स्थान जो प्रथम स्थान मिला है और दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान पर तमिलनाडु का है। निर्यात तत्परता सूचकांक में जो है प्रथम स्थान गुजरात का प्राप्त हुआ है, दूसरा जो है महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान जो है तमिलनाडु का प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2020 के आंकड़ा के अनुसार जो है शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाला राज्य जो है तमिलनाडु है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2020 के अनुसार जो है शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाला राज्य जो है तमिलनाडु है। शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाला जिला जो है पेडापल्ली है, वह तेलंगाना में पड़ता है। अधिकतम नागरिक भागीदार वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के आंकड़ा के अनुसार जो है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है गुजरात में चलाया है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है गुजरात। सर्वश्रेष्ठ जिला जो है तिरुनेलवेली है। सर्वश्रेष्ठ जिला जो है तिरुनेलवेली है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक जो है खाचरौंद है, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो है चिनौर। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में प्रथम स्थान गुजरात को मिला है और सर्वश्रेष्ठ जिला जो है तिरुनेलवेली तमिलनाडु में पड़ता है। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक जो है खाचरौंद उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। जबकि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के अनुसार जो है सबसे श्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो है चिनौर सलेम में पड़ता है। बाघ गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है बाघ की गणना रिपोर्ट 2019 के जो है आंकड़ा के अनुसार जो है भारत में बाघों की कुल संख्या जो है 2967 है। 2019 के आंकड़ा के अनुसार जो है भारत में बाघों की कुल संख्या जो है 2967 है, जबकि 2014 से 18 के बीच बाघों की आबादी में जो है 33% की वृद्धि हुई है। 2014 से 18 के बीच जो है बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। भारत में जो है मध्य प्रदेश राज्य में जो है सबसे ज़्यादा बाघ है। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो है 526 बाघ है और जबकि कर्नाटक में जो है 524 बाघ है। कर्नाटक में 524 बाघ, उत्तराखंड में जो है 442 बाघ है, महाराष्ट्र में 322 बाघ, उत्तर प्रदेश में 173 और सुंदरबन में 88 बाघ है, जबकि बिहार में जो है 31 बाघ है। भारत में जो बाघ की जो संख्या जो है 2967 है, जबकि 14 से 18 में बाघ की संख्या में जो है 33% की वृद्धि हुई है, जबकि सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में जो है 526 बाघ है। प्रथम स्थान प्राप्त हुआ जो है भारत के किस राज्य को जो है बाघ की संख्या के आधार पर सबसे प्रथम स्थान मिला है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में जो है 526 बाघ है। कर्नाटक में जो है 524 बाघ है, इसका स्थान कर्नाटक जो राज्य जो है इनका स्थान जो है दूसरा प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में जो बाघों की संख्या जो है 442 है, उत्तराखंड का स्थान जो है तीसरा प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र में जो बाघों की संख्या जो है बाघों की संख्या जो है 312 है, जिसका स्थान चौथा है। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 173 और सुंदरबन में 88। बिहार में जो है बाघों की संख्या जो है 31